दिल्ली में केजरीवाल की टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उतार दिया उम्मीदवार। 10 सीटों पर मुस्लिम वोट बंटने का खतरा। पहली बार मुस्लिम बहुल सीट पर जीतेगी बीजेपी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की दिल्ली में एंट्री से तहलका मचा हुआ है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इन 10 सीटों पर क्या होने वाला है? क्या ओवैसी के उम्मीदवार जीतेंगे या फिर गेम बिगाड़ेंगे? अगर बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम बहुल इलाके में जैसे जहां अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी वजह से अमानतुल्लाह खान चुनाव हार जाएंगे? चलिए समझते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन कई छोटे दल और निर्दलीय भी जंग को और दिलचस्प बनाने में जुटे हैं। देश भर में मुसलमानों की प्रमुख पार्टी बनने की कोशिश कर रही एआईएमआईएम दिल्ली में करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ओखला से जंगपुरा तक पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी अच्छी है और हार जीत में उनकी अहम भूमिका होती है। एआईएमआईएम मुस्तफाबाद और ओखला में 2 उम्मीदवारों को उतार चुकी है। पार्टी ने मुस्तफाबाद से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो वहीं ओखला में आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शफाउर रहमान खान को उतारा गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी शाहरुख पठान को भी टिकट दे सकते हैं। शाहरुख पठान भी दंगों के आरोपी हैं दिल्ली के अंदर जो हुआ था। आपको बता दें कि एआईएमआईएम जहां मुस्तफाबाद और ओखला में उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, इसके अलावा पार्टी बाबरपुर, बल्ली मरान, चांदनी चौक, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर में अपने प्रत्याशी लड़ा सकती है। ये वो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं, जहां मुस्लिम मायने रखते हैं, मतलब कि किसी भी उम्मीदवार का पासा पलट सकता है। अगर वहां चाहे तो वहां के मुस्लिम वोटर्स जो है वो रुख बदल सकते हैं, मतलब फैसला कर सकते हैं। वहीं ओखला सीट की अगर दोस्तों बात करें तो दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित ओखला विधानसभा सीट को आम आदमी पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जा सकता है। यह मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। ओखला विधानसभा सीट का गठन 1993 में हुआ था, जब दिल्ली में विधानसभा चुनावों की पुनर्संरचना की गई थी। तब से इस सीट पर विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहां मजबूत पकड़ बनाई है। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी के ब्रह्मा सिंह को हराया था, लेकिन इस बार ओवैसी अमानतुल्लाह खान को सदमा दे सकते हैं। जी हां, दरअसल इस बार ओवैसी ने ओखला से शफीउर रहमान को उम्मीदवार बनाया है, तो यहां से भी मामला काफी तगड़ा होता जा रहा है। कमोबेश यही हाल हर जगह का बताया जा रहा है, जहां भी ओवैसी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। मुस्तफाबाद सीट को देख लीजिए, ये सीट असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही चर्चा में है। यहां से ओवैसी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। ताहिर हुसैन जेल में बंद हैं और उन पर दिल्ली दंगा का आरोप लगा है, इसलिए ये सीट चर्चा में है। वहीं यहां से आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अनिल मेहदी को यहां से उतारा है। तो इस बीच माना जा रहा है कि कांग्रेस को भी झटका लग सकता है और आम आदमी पार्टी की वजह से। तो वहीं ओवैसी के ऐसे उम्मीदवारों से ध्रुवीकरण बढ़ने पर और आपको नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर ज्यादा की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली के अंदर सत्ता में है। क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि 2013 से अधिकतर मुस्लिम वोटर्स अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ देते रहे। खास तौर पर 3 सीटों पर एआईएमआईएम ने आपकी चिंता बढ़ा दी है, जहां पार्टी के 3 प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय और ओखला से सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के दमखम लगाने से पहले ही आम आदमी पार्टी को नुकसान की आशंका हो गई है। ऐसे में यदि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ सकती है और अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो सकता है। वहीं इस सब का फायदा कहा जा रहा है बीजेपी को हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी के लिए एक तरह से बी टीम का काम कर रही है एआईएमआईएम, लेकिन
अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा किस सीट पर किसकी जीत होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।